क्या क्या हुआ था बेटा लास्ट क्लास में? व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास? एक बार आप मुझे प्लीज रिमाइंड कराएंगे हमने क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में? Am I audible? सांची आवाज आ रही है? यस सर, बता रही हूँ। तो हमने प्रोटेस्टा तक कर लिया था, आपने उसको 3 हाँ, प्रोटेस्टा में कहाँ तक कर लिया था हमने? बस सर अर्पित आपके लास्ट क्लास में फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट कंज्यूमर कंपोजर। क्या बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। फोटोसिंथेटिक और कंज्यूमर डिकम्पोजर्स तक कर लिया था। अच्छा, कंज्यूमर डिकम्पोजर में स्टार्ट करना था ना? यस सर। एक मिनट। Sorry guys. Where we were? So we were about to start. Decomposer protestant. तो देखिए हमने सबसे पहले पहले मैं जानना चाहूंगा आयुषी अर्पित आप लोग लास्ट क्लास में थे? नो सर। कौन था नहीं था? आयुषी यू वाज नॉट देयर इन लास्ट क्लास? नो सर। तो बेटा आपने वो डिड यू गॉन थ्रू द वीडियोस जो वीडियो अपलोडेड थे देखा? नो सर। ओके अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू
कि किसी को कहीं पे कोई पहले प्रॉब्लम आ रही है, पहले वो बताओ। कहीं पर किसी भी चीज में, एनीवेयर इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, मतलब कंटेंट में, समझने में, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप फ्रैंकली बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, सो आई वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। आयुषी, कोई प्रॉब्लम समझने में और किसी चीज में? अर्पित, साची, तीनों लोग बताओ। No, sir, not yet. अच्छा, ठीक है। साची, आपको कोई नहीं? सर अभी हमने, मुझे बस ये पूछना था कि हमने किंगडम प्रोटेस्टर के कौन से पार्ट तक कर लिया था? किंगडम प्रोटेस्टा के देखो मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था लास्ट क्लास में, हम लोग कर रहे थे प्रोटेस्टा, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोटेस्टा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो मैं आपके लिए एनसीईआरटी भी ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो देखो प्रोटेस्टा में, यहाँ पर प्रोटेस्टा को हमने 3 पार्ट में, तो इन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी में, समझिए मेरी बात को, एनसीईआरटी में जो प्रोटेस्टा दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्राइसोफाइट्स। मैं पहले आपको एनसीईआरटी का पैटर्न समझाता हूँ, क्राइसोफाइट्स, है ना। तो इन्होंने डायरेक्टली दे दिया क्राइसोफाइट्स, दूसरे डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, तीसरे यूग्लेनॉइड, ठीक है, चौथे स्लाइम मोल्ड, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब थे, एंड द फिफ्थ वन प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहां पे डायरेक्टली ऐसे क्लासिफाई कर दिया गया एनसीईआरटी में। अब देखो इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, तो क्या ये क्लासिफिकेशन नहीं, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी में इन्हें मेंशन कर दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, अब देखिए इसका वेल अरेंज फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी में हैब्जर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, ठीक है। प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, दूसरा कौन से होते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है, दूसरे डिकम्पोजर थे, और तीसरे कौन से हैं, तीसरे हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ, है ना। तो यहां पर देखो मैंने आपको बताया था जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, तो मैंने आपको बताया था प्रोटिस्टा इज अ टाइप ऑफ व्हाट, प्रोटिस्टा इज अ टाइप ऑफ मिक्स ग्रुप, आर्टिफिशियल ग्रुप है। तो हमने क्या किया कि हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को निकाला कहां से, प्लांट से, इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके कहां पे रखा, एक्सट्रैक्ट करके प्रोटिस्टा में। डिकम्पोजर को कहां से लिया, हमें पता है, तो डिकम्पोजर को हमने लिया किससे, फंजाई से। तो फंजाई से हमने जिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को निकाला वो कौन थे, डिकम्पोजर। तीसरे प्रोटोजोन से हमने प्रोटोजोन्स को कहां से निकाला, एनिमल्स, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रोटिस्टा को 3 पार्ट में डिवाइड किया। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ डिवीजन, द फर्स्ट बेसिस ऑफ डिवीजन वाज दैट व्हाट, फोटोसिंथेसिस, राइट, एंड द सेकंड वन वाज, सो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, दैट इज सोनली बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमने प्रोटिस्टा को 3 पार्ट में डिवाइड किया। व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास, तो हमने लास्ट क्लास में प्रोटिस्टा जो पढ़े हुए थे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ था, बताइए, अब बताओ क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया था, बोलो बोलो जल्दी से, क्विक। सर हमने बस नहीं करा था जब आपने बोला ग्रुप्स में डिवाइड। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले डाइनोफ्लेजिल, बताया था क्या, नो सर ये नहीं बताया था, मैंने बस यहीं पे स्टॉप कर दिया था कि मुझे अच्छा यहीं पे स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया सबको कि एनसीईआरटी में कैसे दिया, हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम Yes, सेम sir. चीज पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये एनसीईआरटी से ज्यादा है क्या, या अलग है, नहीं नहीं, एनसीईआरटी से अलग नहीं। एनसीईआरटी में ये क्या था, स्कैटर्ड फॉर्म में था, मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस में हमने किसको किसको रखा, देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस में हमने रखा डाइनोफ्लैजिलेट्स, आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही नोट कीजिएगा, ठीक है, जो जो लोग नहीं थे वो लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने डाइनोफ्लैजिलेट को,
ठीक है। दूसरे नंबर पर किसको रखा, फिर यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट के बाद क्राइसोफाइट्स को, है ना, तो क्राइसोफाइट्स को हमने रखा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो डाइनोफ्लैजिलेट रख लिया, तो क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स में रख लिया, है ना। क्राइसोफाइट्स के बाद फिर किसको रखा, है ना, फिर देखिए तीसरे हमने रखे यूग्लेनॉइड। ये सब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना सकते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लेनॉइड्स, है ना, ये अपना सब फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब दूसरे आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में हमने किसको रखा, ये वाले, ये। तो ये तीन तो हमने फोटोसिंथेटिक पे रख दिया, इसको हमने कहां पे रखा, इसे हमने फंजाई से लिया था, इन्हें स्लाइम मोल्ड्स को हमने रखा, स्लाइम मोल्ड को डिकम्पोज में। प्रोटोजोअन्स में कौन आते हैं, अब प्रोटोजोअन्स में तो प्रोटोजोआ ही आते हैं। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अमीबा, है ना, और कौन कौन पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, ठीक है, अमीबा पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, इनको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, ये क्लासिफिकेशन लिखिए। एक और अमीबा, पैरामीशियम, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और द सेकंड वन इज स्पोरोजोन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोन्स।
हेलो, सॉरी गाइस, एनीहाउ it got disconnected. I don't know. So हाँ, तो क्लासिफिकेशन नोट कर लिया था सबने? ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना सब लोगों को? यस सर। यस ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, है ना? तो हेडिंग डालिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, है ना? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस ही कहते हैं। नोट कीजिए फर्स्ट पॉइंट, photosynthetic protistans are those protistans which makes their own food, which makes their own food, and they are which makes their own food, and they are the part of phytoplankton. Phytoplankton क्या होते हैं? Phytoplankton क्या होते हैं? बता सकते हो phytoplankton क्या होते हैं? कोई भी? आयुषी क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टन? देखो फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं जो फोटोसिंथेटिक, food source, दे आर the food source. food stuff for fishes. तो नोट करेंगे phytoplankton are small photosynthetic protistans which are the major part of food for fishes. फाइटोप्लैंक्टन से रिपीट कर दो। Phytoplankton are the photosynthetic protistans and they are major portion of food for they are the major portion of food for they are the major portion of food for the fishes. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट, है ना? तो इसको वी डिवाइड देम इन फर्दर पार्ट, है ना? तो सबसे पहले आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। देखो डाइनोफ्लैजिलेट होते क्या है, तो डाइनोफ्लैजिलेट क्या चीज होती है समझते हैं, है ना? तो सबसे पहले हमारा ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्राइसोफाइट्स हैं और डाइनोफ्लैजिलेट। हाँ जी सर, फूड किसके लिए बोला आपने? फूड फॉर फिशेस, है ना? तो फाइटोप्लैंक्टन को फिशेस खाती हैं, ठीक है? अब देखो अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि कोई बता सकता है कि क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू? So they are present in water bodies. हाँ राइट, दे आर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज। तो कैसे होते हैं, कुछ एग्जांपल बताओ मुझे, एनी एग्जांपल यू नो क्राइसोफाइट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स सॉरी, देखो भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, देखो डाइनोफ्लैजिलेट इस तरह के दिखाई देने वाले, है ना, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये छोटे छोटे वाटर में तैरते रहते हैं, फिशेज इनको खाती हैं और खा करके एनर्जी डिराइव करती हैं। ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इनको हम लोग पहले एल्गी में रखते थे और एल्गी के साथ में पढ़ते थे। बाद में जब प्रोटिस्टा बनाया गया तो इनको प्लांट से निकाल करके यहाँ पर रख दिया गया, कहाँ पे, प्रोटिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनमें ऊपर एक कवर पाया जाता है। तो ये बाहर जो शील्ड जैसी दिखाई दे रही है ना, इसको शील्ड को या कवर को इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये शील्ड या कवर। तो जैसे एक ये गोनायोलैक्स, इसका नाम है गोनायोलैक्स। स्पेलिंग में आपको बाद में लिख देता हूँ, GONYAULX। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि गोनायोलैक्स क्या, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा नीट पे कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया
अब देखो यहाँ पर ये जो बाहर कवरिंग है, इस कवर को हम लोग कहते क्या हैं? इस कवर को कहते हैं थिका या लोरिका कहते हैं। इट इज कॉल्ड थिका और लोरिका। तो ये थिका या लोरिका पाई जाती है। थिका या लोरिका बनी किस चीज की होती है? थिका या लोरिका बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज की बनी हुई शील्ड पाई जाती है। इसीलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको आर्मर्ड डायनोफ्लाजेलेट्स या आर्मर्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, है ना? आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें 2 फ्लैजिला निकलते हैं। अब देखो, ऊपर वाला जो ढक्कन होता है इसको एपिवॉल्व बोलते हैं, नीचे वाले को हाइपोवॉल्व बोलते हैं। तो एपिवॉल्व और हाइपोवॉल्व, ठीक है ना? इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होता है जो साइड से निकलता है, ट्रांसवर्स। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है, तो ऐसे निकलता है। तो जब 2 अलग-अलग तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको ऐसे फ्लैजिला को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ऐसे फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला कैसे होते हैं? हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला, है ना? और ये इस तरह से इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और कैसी सेल होती हैं? दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, क्लियर है क्या? समझ आया? ये गोनायोलेक्स हो गया और ये है जिम्नोडियम। इनकी एक खास बात होती है, और खास बात। तो पहली खास बात क्या होती है? ये यूकैरियोटिक है। कैसे हैं? मैं साफ-साफ लिख देता हूँ और क्लियरली लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। दिस इज सबको सबसे पहले ये दे आर प्लांट, दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, ठीक है। ये यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है और वाटर में पाए जाते हैं, है ना? इन पे फ्लैजिला कैसा है? हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला पाया जाता है। कवर कैसा हो? थिका या लोरिका सेलुलोज का बना होता है। गनायोलेक्स और जिम्नोडियम, है ना? 2 ये पाए जाते हैं और ये क्या फिनोमेना करते हैं? दे क्रिएट द फिनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। कोई बता सकता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग थोड़ा-थोड़ा नीट के क्वेश्चन देखते रहिए, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है। बायो मीन्स क्या होता है? बायोलॉजिकली। ल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है? लाइट इमिट करना। तो ये क्या करते हैं? ये ओशंस में लाइट इमिट करने का काम करते हैं। इस फिनोमेना को हम बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं। तो कई बारी गोनायोलेक्स पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर बायोल्यूमिनेंस, और उसका आंसर क्या है? गोनायोलेक्स। क्लियर है? चलिए, तो हेडिंग डालिए डायनोफ्लैजिलेट। डाउट किसी को? समझ में आ गया? यस आप हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये 2 एल्गी, बाकी आप छोड़ दीजिए। ग्लेनोडियम नहीं, गोनायोलेक्स और जिम्नोडियम, ये दोनों को मैंने अलग से भी लिख दिया इनकी स्पेलिंग, जिम्नोडियम और गोनायोलेक्स। ये 2 आप जरूर याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नोट करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, मतलब ओशंस में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन्स, बट some of them, most of them are marine, but some of them are found. Most of them are marine, but some of them are found. Some of them are found in. Some of them are found in fresh water. Next point. Next point. Still some of them are found in फ्रेश वाटर बेटा, फ्रेश वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिफरेंस समझते हो ना? यस सर। अदर देन मरीन वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर, नाली का पानी भी फ्रेश वाटर अपन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं है, है ना? उसको हम फ्रेश वाटर बोलेंगे। तो फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ साफ पीने वाला पानी। पोर्टेबल वाटर अलग चीज होती है। तो पोर्टेबल वाटर इज अ पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर, है ना? ठीक है। जिम्नोडियम, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, जिम्नोडियम एंड गोनायोलेक्स। जिम्नोडियम and gonayolex grow in large number of Gymnodium and gonayolex grow in large number in cities, grow in marine water. Gymnodium and gonayolex grow in large number in marine water and
दे मेक वाटर रेड। आप देखना नीट में भी पूछा होगा क्वेश्चन, दे मेक वाटर रेड एंड causes red tide and causes red tide, red tide। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, some of the dinoflagellate like Guinealax, some of the dinoflagellate like Guinealax, they emit light and they emit, प्लेट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, some of the dinoflagellate like Guinealax, some of the dinoflagellate like Guinealax, they emit light and produces the phenomena of bioluminescence, produces the phenomena of bioluminescence, bioluminescence। मैं और क्लियर लिख देता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो मैं और क्लियरली स्पेलिंग लिख देता हूं, गलत मत लिखिएगा। बायोल्यूमिनेसेंस मैं क्लियर करके यहां पे लिख देता हूं ऊपर की तरफ, फेनोमेना ऑफ बायो। तो बायोल्यूमिनेसेंस कौन क्रिएट करता है? बायोल्यूमिनेसेंस। सो रेड टाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिम्नोडियम और गुलायोलेक्स। बायोल्यूमिनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज गुलायोलेक्स। सो बोथ ऑफ द क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड दे क्रिएट द फेनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। Next point, nutrition is photosynthetic in them. Nutrition is photosynthetic in them. Next point, the cells are generally covered with, आप देखिए गोनायोलेक्स और गोनायोलेक्स इसमें भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, some of the cells are golden brown in color. Some of the cells are golden brown in color. Hence, they are also called golden brown protist. They are also called golden brown protist. Golden brown protist. Next point. Cells are generally covered with a layer called theca or lorica. Some are the generally cells are the generally covered with a layer theca or lorica. Full stop. It is made up of cellulose. It is made up of cellulose. तो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी बॉडी के ऊपर जो आपको एक कवर दिख रहा है ऊपर की तरफ ना, शील्ड के जैसा, इसे थिका या लोरिका कहते हैं, और जिस मटेरियल का बना होता है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, है ना। नोट करेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कवर, they are called armored dinoflagellate. They are called armored
dinoflagellate. Next point. They have a girdle. They have a girdle. ये जो गड्ढा है ना यहाँ पे, इसको हम लोग girdle कहते हैं, है ना? They have a girdle and two flagella. They have girdle and two flagella. One of them is transverse. One of them is transverse, and another is longitudinal. One of them is transverse, and another is longitudinal. ठीक है? Next point. They contain chlorophyll A and chlorophyll C. And chlorophyll C. They contain chlorophyll A and chlorophyll C. Next point. They reproduce by means of sexual as well as asexual. They reproduce by means of sexual as well as asexual. क्लियर है भाई? बताइए, किसी को कोई डाउट डायनोफ्लैजिलेट में? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा बोलो. सर व्हाई डू गोनायोलैक्स एमिट लाइट? हाँ राइट. गोनायोलैक्स लाइट इमिट करते हैं, है ना? तो बायोल्यूमिनेंस का फिनोमेना, मतलब ये एक एग्जांपल है. इसके और भी कई सारे मेंबर हैं जो लाइट इमिट करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर, मेनली उनमें से कौन सा है? गोनायोलैक्स. ठीक है? और ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है. ठीक है? सभी नहीं करते हैं. क्लियर? ओके. अच्छा, और रेड टाइट कौन क्रिएट करता है? गोनायोलैक्स और जिम्नोडियम दो, बोथ, है ना? यस सर. और इसमें देखो लाइट एमिट करने में एक और है, नॉक्ट्यूलिका, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है. नॉक्ट्यूलिका इसको बोलते हैं, नॉक्ट्यूलिका. तो नॉक्ट्यूलिका इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस वन, बायोल्यूमिनेसेंस. तो गोनायोलैक्स और नॉक्ट्यूलिका. और कोई डाउट भाई किसी को? आयुषी समझ आया? यस सर. ओके. सांची? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग फिर डालिए, मैं हटा रहा हूं, है ना? अब आपको क्लियर हो गया तो मैं इसको हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग आ जाते हैं. तो मैंने आपको बताया पहले डोनायोलैक्स थे, अब आते हैं बी वाले पार्ट. तो दूसरा हमारा दे रखा है, सॉरी, पहले डायनोफ्लैजिलेट से और दूसरे वाले हैं क्राइसोफाइट्स. तो हमने कहा कि ये भी क्या है? ये भी क्या है? दे आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, है ना? ये फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट्स. नोट करेंगे. अच्छा, क्राइसोफाइट्स पहले मैं दिखा तो दूं आपको, क्राइसोफाइट्स होते क्या है. क्राइसोफाइट्स अपन दिखा देते हैं आपको क्राइसोफाइट्स का डायग्राम दिखाते हैं. क्राइसोफाइट्स देखिए, क्राइसोफाइट्स में आप आते हैं डायटम्स. तो डायटम्स का आपको डायग्राम, ठीक है, गुड डायग्राम. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बढ़िया आपको डायग्राम नहीं मिलेगा डायटम का. और इसी को आप ड्रॉ करिएगा. अगर आपसे स्कूल में पूछा जाए, इसका डायग्राम भी आ सकता है, स्कूल में पूछ सकते हैं. ठीक है, देख. तो फिशेस या तो खाती है डायनोफ्लैजिलेट्स को या डायटम्स को खाती है. डायटम्स ज्यादा खाती है. डायटम्स में ये जैसे टिफिन होता है ना, आपको बिल्कुल टिफिन के जैसा होता है. आप समझ लीजिए टिफिन बॉक्स है ना? टिफिन बॉक्स में जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हमने कहा हाइपोथिका, और ऊपर वाले पार्ट को एपिथिका बोला, है ना? मतलब ऊपर वाले पूरे ढक्कन को एपीवॉल्व बोल दिया और नीचे वाले ढक्कन को आप हाइपोवॉल्व बोलो. तो चाहे आप हाइपोथिका एपिथिका कहो, चाहे हाइपोवॉल्व एपीवॉल्व कहो, है ना? बीच में गड्ढे जैसे ये डिजाइन जैसे बनी होती है, इसको हम गर्डल बैंड्स बोलते हैं, है ना? और यहाँ पर एक मेन लाइन होती है, इसको रेफी कहते हैं. और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्ट्यूल्स, है ना?
इन फ्रस्ट्यूल्स के बाहर, अब फ्रस्ट्यूल्स में क्या होता है, बाहर क्या जमा हो जाती है, सिलिका। तो क्या करते हैं, धीरे 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 मरते जाते हैं, मर मर करके इनकी क्या होती है, यहाँ पे इनके जो स्केलेटन होते हैं ये इकट्ठा होते जाते हैं, है ना। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत सारे तैरते रहते हैं, फिशेज इनको खाती है, तो देखो इस तरह से तैरते रहते हैं, इनकी डेड बॉडीज मरती रहती है और मर मर के नीचे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये इकट्ठे हो करके यहाँ पर एक मोटी सी लेयर बना देते हैं, है ना। जो शैलो वाला पार्ट होता है वहां पे मोटी सी लेयर बना लेते हैं। ये डिग्रेड नहीं होते, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि सिलिका की मोटी लेयर होती है। ये सैकड़ों साल तक ये ऐसे डिपॉजिट रहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कहते क्या है, इसे हम लोग डाई एटोमेसियस अर्थ कहते हैं। ये जो लेयर जम गई इनकी डेड बॉडी से बनी हुई जो मिट्टी होती है, इसे बोलते हैं डाई एटोमेसियस। दिख रहा है ना स्पेलिंग, अर्थ। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डाई एटोमाइट, यही पूछा जाता है। तो डाई एटोमाइट या डाई एटोमियस अर्थ एक ही बात है। इसका यूज क्या करते हैं, इस मिट्टी को निकाल लेते हैं, इससे शुगर को साफ करने वाले फिल्टर बनाते हैं, इससे हम लोग ऑयल को साफ करने वाले फिल्टर बनाते हैं। तो बहुत सारे फिल्टर बनाने का काम किया जाता है। वो जो आप बालों में जेल लगाते हो ना, वो जो जेल सिलिकॉन जेल्स वगैरह जो आते हैं, वो सब हम लोग इसी से बनाते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज, टूथपेस्ट बनाने में इसका यूज करते हैं, तो बहुत सारी जगह हम लोग इसका यूज करते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, वी कॉल देम डाइएटम। ठीक है। और डाइएटम्स किसका एग्जांपल है, दे आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, राइसो, राइसो। समझ आ गया क्या, क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये डायग्राम आप जरूर से बनाएंगे, है ना। नोट करेंगे, इनमें किसी तरह का कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ये ऐसे ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, उछल उछल के मूव करते हैं। नोट करेंगे, all of them are aquatic, all of them are aquatic and moist, all of them are aquatic and moist or terrestrial habitat. Next point, सर विच हैबिटेट? in terrestrial मतलब जहाँ पे मॉइस्चर होती है, लैंड भी होता है, मतलब गीला गीला जो दलदल वाला पार्ट होता है ना। यस। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स, ये पानी में तैरते रहते हैं, दे आर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स। नोट करेंगे, दिस सिलिशियस मतलब सिलिका से डिपॉजिट, So free floating, क्या क्या, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स, फॉर्म्स, दे आर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर, सॉरी, द सिलिशियस फ्रस्ट्यूल, सिलिशियस की मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, द सिलिशियस, द सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स of diatom do not decay easily. The siliceous pustules of diatoms do not decay easily. Siliceous pustules of diatom do not decay easily. Full stop. They pile up at the bottom of reservoir. They pile up at the bottom of reservoir and form. so the pile, yeah. They pile up. They pile up at the bottom of, they pile up
at the bottom of reservoir and form diatomaceous earth and form diatomaceous earth. Next point. Their body remains covered with siliceous cell. Their body remains covered with siliceous cell. Next point. They do not possess flagella generally. They do not possess flagella generally. Next point. The chloroplast is present. They contain chlorophyll A. They contain chlorophyll A, chlorophyll C. They contain chlorophyll A and chlorophyll C. Full stop. They also contain fucoxanthin. They also contain fucoxanthin, which gives them brownish color. नेक्स्ट स्टार बना के लिखेंगे एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन अबाउट half of the organic matter synthesized on earth is believed to be produced by diatom. Next point. The diatomaceous earth is used in the filtration of sugar, alcohol, oil, syrup, and antibiotic. Filtration of sugar, alcohol, oil, syrup, and antibiotic. Next point. Diatomite is used as cleaning agent in toothpaste. One last point, they are very good pollution indicator. They are very good pollution indicator. So which indicator? Pollution indicator. Next,
क्लियर है? बताओ भाई, यहाँ पे कोई डाउट किसी को? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। Sir, you told that they do not possess phlegm. So, sir, how do they move? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो अर्पित, क्या होता है कि इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाता है, तो आप नोट कर सकते हो इनमें ग्लाइडिंग। अब ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते कैसे हैं? बता देता हूँ, थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर है। ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से नीचे की तरफ म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, है ना? तो म्यूसिलेज जब सिक्रीट करते हैं, म्यूसिलेज जेल जैसा सब्सटेंस, इसको सिक्रीट अपनी बॉडी सिक्रीट करते हैं। जब ये सिक्रीट होता है तो होता है ना एक्शन रिएक्शन, तो ये पीछे की तरफ क्या होता है, ये म्यूसिलेज पीछे की तरफ फेंकते हैं और खुद की तरफ बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। इस तरह से ये ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, उछलते हैं। इस तरह से इनमें ग्लाइडिंग हो, तो इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू म्यूसिलेज सिक्रीशन, आप ये लिख सकते हो। क्लियर? Okay, sir. और किसी को डाउट कोई? साची, आयुषी, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए यहाँ से, है ना? हटा दें, नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ था क्या, आपके एनसीईआरटी में क्राइसोफाइट्स, वो हमने पढ़ लिया। ये पढ़ लिया क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल क्या है, डायटम से। ठीक है, हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया। डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल क्या था, गुनायोलैक्स, है ना? अब क्या है, यूग्लेनॉइड दिया हुआ है। तो तीसरा फोटोसिंथेसिस जो है वो यूग्लेनॉइड है। आइए यूग्लेनॉइड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूग्लिना क्या है। तो यूग्लेनॉइड्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूग्लेनॉइड। तो थर्ड वन इज यूग्लेनॉइड। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल था गुनायोलैक्स, है ना? क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल था डायटम्स। यूग्लेनॉइड का एग्जांपल है यूग्लिना। ठीक है, तो थर्ड यूग्लेनॉइड का, फॉर एग्जांपल क्या है इसका, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, यूग्लिना है। मैं आपको पहले यूग्लिना, अच्छा कोई बता सकता है यूग्लिना में क्या खास बात होती है? एनीवन ऑफ, कोई भी आपने बता सकता है? बोलो बेटा, बताओ भाई, कोई नहीं? सर प्रोटीन रिच। कुछ सर खास बात तो होती है? हाँ बेटा बोलो। प्रोटीन रिच। प्रोटीन रिच, ना ना ना, वो स्पाइरुलिना है, दिस इज स्पाइरुलिना, है ना? वो स्पाइरुलिना होता है, दैट इज नॉट यूग्लिना। यूग्लिना इज समथिंग डिफरेंट। यूग्लिना इज, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, चलो अर्पित बताना, साची, आयुषी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हिंट, राइट? लुक, Euglena is itself a single kind of organism on the earth. So no single organism matches like Euglena. This is the only organism which have the feature of both animal as well as plant. So can you tell me? Any one of you? Look. तो देखो, यूग्लिना की खास बात क्या होती है? यूग्लिना, यस सर, 9th में बताया था कि वो एक्ट करते हैं। ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो कैसा है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये कैसा हो गया, ऑटोट्रॉफ। लेकिन यूग्लिना में खास बात होती है, जब लाइट नहीं मिलती है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना? सो व्हेन नो लाइट, जब इसको लाइट नहीं मिली, नो फोटोसिंथेसिस, तब क्या करता है, ऑन दैट काइंड इट ईट ऑन ऑर्गेनिक पार्टिकल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर ये क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस शुरू कर देता है, तो ये हो जाता है हेटेरोट्रॉफ। तो अगर लाइट है तो ये ऑटोट्रॉफ है, और लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ है। तो क्या बोलोगे इसके न्यूट्रिशन को, बताओ?
तो जब दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना में पाया जाता है, इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफ। तो यूग्लिना एक अकेला ऐसा एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रॉफ है। और भाई ये अकेला ऐसा एनिमल है, ये एनिमल सेल है जो अपने फूड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। दिस इज द ओनली एंड ओनली सिंगल पीस एनिमल सेल ऑन द अर्थ व्हिच हैव द कैपेसिटी टू मेक इट्स ओन फूड। अभी क्लियर है क्या? नोट करो, नोट। Euglena is the only animal cell on the earth. Euglena is the only animal cell on the earth which have capacity. Euglena is the only animal cell on the earth which have capacity to make its own food. Euglena is the only animal cell on the earth which have capacity to make its own food. Which have capacity to make its own food. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर ये यूग्लिनॉइड का एग्जांपल है ना? हाँ, यूग्लिनॉइड का एग्जांपल है। यूग्लिनॉइड का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ना। तो अगर अपन यूग्लिना को पढ़ लेते हैं तो समझो यूग्लिनॉइड के सब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अगर हमने डायटम्स को पढ़ लिया तो समझो सब क्राइसोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूग्लिना इज ऑल्सो कॉल्ड, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते हैं। यूग्लिना इज ऑल्सो कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यूग्लिना इज ऑल्सो कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plant and animal. The connecting link between plant and animal. Connecting link between plant and animal. Next point. In the presence of light, it behave like, third point, it's very important, very important. In the presence of light, it behave like autotroph. In the presence of light, it behave like autotroph, and in absence of light, it becomes heterotroph, and in absence of light, it is called heterotroph. Hence, Euglena have mixotrophic nutrition. Hence, Euglena have mixotrophic nutrition. क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस। देखो, आप यूग्लिना में मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यूग्लिना में अब सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, ये हो गया फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला मतलब सिंगल, फ्लैजिला वो हम लोग बोलते तो बहुत सारे होता है, मोर देन वन। यहाँ पे आई स्पॉट या स्टिग्मा पाए, इसका क्या फंक्शन होता है? आई स्पॉट या स्टिग्मा का कौन बताएगा? आयुषी, क्या फंक्शन होता है आई स्पॉट या स्टिग्मा का? अर्पित, सांची, नहीं पढ़ा? फ्लैजिला में वो कनेक्टेड होता है, वो ब्लीफेरोप्लास्ट। देखो अब समझो बात को, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। इनमें से बहुत सारे ग्रीन एल्गी इंक्लूडिंग यूग्लिना और बहुत सारे ऐसे इनके रिलेटिव जो होते हैं, जब लाइट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लेक की सरफेस पे आ जाते हैं, और जैसे सनसेट होता है लाइट चली जाती है, वो फिर से बॉटम में चले जाते हैं। तो रहते तो बॉटम में, ये लाइट लेने के लिए खुद चले जाते हैं ऊपर। अब ये कैसे इनको पता लगता है कि सनराइज हो गया, लाइट आ गई?
ये सनसेट हो गया, लाइट चली गई। इनकी बॉडी में ये स्टिग्मा या आई स्पॉट जो होता है, इट वर्क लाइक फोटोसेंसर। तो ये फोटोसेंसर की तरह काम करता है। देखो यूग्लिना का डायग्राम आपसे स्कूल में वैसे ही पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम। तो ये फोटोसेंसर की तरह काम करता है। फ्लैजिला आपको पता है कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये रिजर्वायर जहाँ पे फूड खा करके इकट्ठा कर लेता है यहीं से, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना। मतलब दे एक्सक्रीट आउट, इसकी हेल्प से दे एक्सक्रीट आउट वेस्ट वाटर। तो जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दिस इज न्यूक्लियस। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। क्या? ना 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 ना, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, वो फूड वैक्यूल होते हैं जो फूड को यहाँ से वहां तक लेके जाएंगे बॉडी में, ठीक है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। तो ये उसमें भी पाए जाते हैं, क्या नाम है, पैरामीशियम में भी। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। पायरोनोइड्स में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है, यहाँ पे फूड रिजर्व होता है। तो नोट कर लीजिए आप इसको, यूग्लिना को, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप सही समझें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, और इसको नोट करके मुझे बताइए। शीट में से सर एक बार ब्रीफ में रिपीट कर दो सर, मेरा नेटवर्क इशू आ गया। कौन सा? अच्छा, फिर से रिपीट कर दूं? ठीक है सर ब्रीफ में कर देना सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, बताता हूँ। देखो मैंने ये बताया कि यहाँ पे ये फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिला के साथ में एक स्ट्रक्चर पाया, इसको हम आई स्पॉट या स्टिग्मा बोलते हैं। ये फोटो सेंसर की तरह काम करता है ना। तो फोटोसिंथेसिस का ये क्या करता है, इनको जब लाइट आ जाती है, सनराइज हो जाता है, तो इनको पता चल जाता है इससे कि लाइट आ गई, और ये बॉटम पे पहुंच जाते हैं टॉप पे पहुंच जाते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेके सरफेस पे पहुंच जाते हैं। जब लाइट चली जाती है तो फोटो सेंसर से पता लग जाता है और ये बॉटम में आ जाते हैं, है ना। ये रिजर्वायर है जहां पे फूड, अगर इनको लाइट नहीं मिली तो फूड खा करके इकट्ठा करते हैं रिजर्वायर में, ठीक है ना। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। मतलब इट एक्सक्रीट आउट वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर बॉडी से बाहर निकालती है। ये न्यूक्लियस हो गई, ये क्लोरोप्लास्ट, ये पायरेनॉइड है जिसमें फूड रिजर्व होता है, ठीक है। यस सर, ओके थैंक यू। एक चीज इस डायग्राम में और मिसिंग है, कोई बता सकता है क्या मिसिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, मैं बताता हूँ क्या मिसिंग है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, अब सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, प्लांट सेल तो है नहीं, इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते क्या है, कोई बता सकता है? दे हैव पेलिकल। पेलिकल क्या होती है? इट इज आउटर कवर और मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज स्ट्रेचेबल। ये स्ट्रेचेबल, या रादर नहीं बोले, ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल, ठीक है। नोट कीजिए रहेगा, और नोट करके आप मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, नोट करा देता हूँ उसके पॉइंट। नोट कर लिया क्या? डन? यस सर। ठीक बेटा, चलो फर्स्ट पॉइंट नोट करो। यूग्लिना like unicellular flagellate
which have euglena like unicellular flagellate, which have pellicle in place of cell wall. They are the part of euglenoids. ठीक है, तो यूग्लिना और यूग्लिना जैसे जिनमें पेलिकल बाहर पाई जाती है, फ्लैजिला पाया जाता है, वो सब इसी के पार्ट होते हैं, यूग्लिना. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल. Next point, they have a long flagellum fresh water and damp soil. Fresh water and damp soil. They have a long flagellum. For locomotion. Next point, the mode of nutrition is mixotropic. Clear है ना mixotropic सबको? The mode Yes, of nutrition Yes. is mixotropic. Next, they are without cellulose cell wall. They are without cellulose cell wall. Full stop. The body is covered with thin pellicle, which is composed of the body is covered with thick pellicle, which is composed of elastic protein. Full stop. sir, covered with क्या उसके बाद क्या था? The body is covered with thin pellicle composed of elastic protein. Next point, they have orange or red colored eye spot or stigma. They have orange or red color eye spot or stigma. Next point, इसी में लिख लो eye spot stigma, full stop. It is a photosensor for them. Next point, an osmoregulatory contractile vacuole occurs at anterior part. Next point, they contain photosynthetic pigment, chlorophyll A, chlorophyll B,
Next, reproduction takes place through binary fission. Reproduction takes place through binary fission and Pamela stage. It is also known as, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखना, it is also known as हाँ बाइनरी फिशन मैम, पामेला स्टेज. पामेला स्टेज जानते हो क्या? बताओ भाई, पामेला स्टेज जानते हो? तीनों लोग बताओ. आयुषी, डू यू नो? अर्पित, साक्षी? नो सर. No. ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को एक जेल जैसे सब्सटेंस में बंद कर लेता है, फिर कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे पार्ट में. इसी जेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. फेवरेबल कंडीशन पे आने पे ये जेल से ये बाहर निकल आते हैं और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. समझ गए? ये जेल है और जेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ये इसको हम पामेला स्टेज बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, Euglena is called plant animal as it have characteristic of both plant as well as animal. बताओ भाई, तीनों लोग पहले बताओ कि यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट हो एक किसी भी पॉइंट पे? एनी डाउट? बोलिए भाई. कोई डाउट नहीं? सर इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता? हाँ, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता? तो सब होता है. ये साइटोप्लाज्म तो देखो हर सेल में होता है. ये आप नोट कर ऐसे डाल सकते हो, प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म नहीं, देखो प्रोटोप्लाज्म नोट करना. प्रोटोप्लाज्म तो सब में होगा, इसमें भी होगा. मतलब कोई सी, वो तो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई भी सेल है, कोई सी भी चीज अगर सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, बाकी कुछ हो जाए. देखो, तो मैंने आपको बताया तो पहला हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, है ना. उसमें आया डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड. ये हमने स्ट्रक्चर पढ़े. अब दूसरा डायरेक्टली तो ऐसे दिया, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड. चौथा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? स्लाइम मोल्ड. एनसीईआरटी सबके पास होगी ना? यस सर, लेकिन उसमें बहुत कम. हाँ, उसमें 4 लाइन दे रखी है. नेक्स्ट, मैं ये आप एनसीईआरटी में सिर्फ सीक्वेंस देखते आइए, ठीक है ना, सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं. नेक्स्ट हमारे हैं, तो नेक्स्ट वाला है डिकम्पोजर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटेक्शन. तो एनसीईआरटी में जो चौथा वाला है उसको हम रखेंगे इस कैटेगरी में, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटेक्शन, इसमें सबसे पहले आते हैं, एक ही है इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स. देखो, मोल्ड माने तो होता है फंजाई, इनको हम स्लाइम मोल्ड, तो ये फंजाई जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या है? कंज्यूमर है. इनमें भी वही सीन है कि अगर नॉर्मली ये डिकम्पोजर होते हैं और वैसे ये कंज्यूमर की तरह भी काम करते हैं, है ना, तो इनको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं. अब देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टस या स्लाइम मोल्ड. इनको कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टन या स्लाइम मोल्ड को, इन्हें फंगल एनिमल कहा जाता है. फंगल एनिमल, तो ये फंगस की तरह भी काम करते हैं और एनिमल की तरह भी काम करते हैं. वो कैसे? फंगस की तरह इनमें स्पोर बनते हैं, और एनिमल के कैसे काम करते हैं? ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं, है ना. इसलिए क्या बोला? कंज्यूमर.
फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। नोट करेंगे। They possess the characteristic of both. They possess the characteristic of both animal and fungi. Hence, they possess the characteristic of both animal and fungi. Hence, they are called fungal animal. Hence, they are called fungal animal. अब देखो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ये होते क्या चीज। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है इसका, शायद नहीं दे रखा, शायद है क्या, नहीं दे रखा। मैं आपको इसका डायग्राम ये स्लाइम मोल्ड ऐसे होते हैं। ये इनमें न्यूक्लियस बहुत सारी पाई जाती है, न्यूक्लियाई ना। ये एंडोप्लाज्म अंदर वाला, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है ना, और बाहर की तरफ वही सेल वॉल। ठीक है, नोट करेंगे। They do not have chlorophyll. They do not have chlorophyll. They are not cell wall. काइटिन की सेल वॉल नहीं पाई जाती, मत नोट करो, सेल वॉल नहीं नोट करो। नॉर्मली सेल वॉल नहीं पाई जाती, कुछ फॉर्म्स में पाई जाती है। अभी कहाँ पे पाई जाती मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना। देखो मैं बता दूं, जब इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, इनके स्पोर्स के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, नॉर्मली इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो मैं अभी लाइफ साइकिल में बता दूंगा, इसलिए अभी सेल वॉल मत नोट कीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा स्पेशली कहाँ पे पाई जाती है, उसके लिए आपको लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। नोट करेंगे। Their body is surrounded by plasma membrane. Their body is surrounded by plasma membrane. However, their spores have, however, their spores have cellulose cell wall. However, their spores have cellulose cell wall. Next point. Sir, The however, slime the mold spores have क्या लिखा था? have cellulose cell wall. Cellulose Okay. cell wall. Next point. Slime mold usually found in decaying vegetation. Slime molds are usually found in decaying vegetation. Decaying vegetation. They are most common in lawns and they are the most common in lawns and moist field. घास के मैदानों में पाए जाते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि सनलाइट पड़ते ही मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the nutrition is phagotrophic as well as saprophytic. Nutrition is phagotrophic as well as saprophytic.
तो सैप्रोफिटिक तो पता है ना सबको? साची क्या होता है सैप्रोफिटिक? आयुषी बताना सैप्रोफिटिक क्या होता है बेटा? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलो भाई। हेटेरोट्रॉफ मोड के अंदर आता है वो। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक के मोड के अंदर आता है, ये बात तो सही है। तो देखो सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो किसी भी डेड एंड डिकेइंग, मतलब या तो वह एनिमल पार्ट हो, एनिमल पार्ट और प्लांट पार्ट, किसी प्लांट की पत्तियां सड़ रही हो, एनिमल का कोई पार्ट सड़ रहा हो या एनिमल का कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सड़ रहा हो, वहां पे ग्रो करेंगे तो सैप्रोफिटिक बनेंगे। फैगोसिटिक क्या होता है? अमीबा क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को खा जाता है। दिस इज कॉल्ड फैगोट्रॉफिक, है ना? तो ये तो एनिमल का बिहेवियर होता है, ये काम तो एनिमल करते हैं और ये काम फंजाई करते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला? फंगल एनिमल। क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, नोट करो। तो न्यूट्रिशन इज फैगोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट पॉइंट, asexual and sexual both kind of reproduction are found. Asexual and sexual both kind of reproduction are found. स्टार बना के अगला पॉइंट लिखेंगे, एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको बताया था कि इनके स्पोर में सेल वॉल पाई जाती है सेलुलोज की, ये क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टार बना के लिखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The slime mold resembles with the slime molds resemble with प्रोटोजोआ, जो कि क्या है? एनिमल। एंड slime mold resembles with protozoa and true fungi, true fungi। तो इसीलिए इनको हम फंगस एनिमल बोलते हैं। इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, फंजाई और एनिमल्स के। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. So this was all about this slime mold. अब बताओ किसी को कोई डाउट कहीं पे? तो हमने कितने पढ़ लिए? 2 तरह के पढ़ लिए। कोई डाउट बताइए भाई। मैंने आपको प्रोटिस्टेंस में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट पढ़ा दिया। प्रोटोसिंथेसिस के 3 पार्ट थे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट और ये क्या थे? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट और यूग्लेनॉइड्स। तीनों आपके एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दिए हुए हैं। फिर यूग्लेनॉइड, फिर इसके बाद स्लाइम मोड्स मैंने पढ़ा दिया, जिनको मैंने कहा डिकम्पोजर और फैगोसिटिक प्रोटिस्टेंस। और एक लास्ट हमको पढ़ना है क्या? प्रोटोजोआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ओवर कर देंगे। बताइए किसी को कोई डाउट? हाँ जी, सर वो वाली स्लाइड पे दिखा दीजिए जहाँ पे आपने सबके मेन एग्जांपल लिखे थे। क्या क्या फिर से बताओ बेटा। जिसमें आपने सबके मेन एग्जांपल लिखे थे। अच्छा वो स्लाइड, यस सर। अच्छा ओके ओके, किसकी बात कर रहे हो? ये वाली? यस सर। सर तो मतलब जो ये एग्जांपल्स है वो इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर। राइट राइट। देखो ना, हम लोग पोरीफेरा पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है। हम लोग पोरीफेरा पढ़ेंगे, तो पोरीफेरा का रिप्रेजेंटेटिव कौन? स्पॉन्ज। तो हम पोरीफेरा क्या, हम स्पॉन्ज के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, हमें पोरीफेरा के सब कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाते हैं, है कि नहीं? देखो एम्फीबिया में आप किसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो बताओ? फ्रॉग के, क्योंकि फ्रॉग उसका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, है ना? समझ गए मेरी बात? यस सर। बोलो भाई, और कोई डाउट किसी को? अर्पित कोई डाउट बेटा? नो सर। आयुषी कोई डाउट? नो सर।
सब कुछ समझ में आ रहा है बिल्कुल बढ़िया से? यस सर। गुड। सांची कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पढ़िएगा घर जाकर के, अगर कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एनसीईआरटी अपने साथ में रखा करिए, है ना, एनसीईआरटी से एक बार सीक्वेंस आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। वो चीज मिसिंग हो तो आप बताइए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सर।